18 नवंबर 2025 मंगलवार का दिन होता है। एक लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि आज शाम को उसकी बारात जाने वाली होती है और वो अपनी दुल्हन को अपने घर लाने वाला होता है। दोस्तों, सबके मन में ज़्यादातर जिसकी भी शादी होगी उसको खुशियां तो होंगी ही, और यहाँ पर भी इस दूल्हे को बहुत ज़्यादा खुशियां होती हैं। दोस्तों, बड़ी ही धूमधाम से ये पूरी तैयारियां करता है। इस सब के लिए वो अपनी ज़मीन को भी गिरवी रख देता है कि किसी भी तरह की कोई कमी ना रह जाए। लेकिन जैसे ही सारी रस्में पूरी हो जाती हैं, फेरे भी पड़ जाते हैं और उसके बाद विदाई की अंतिम रस्म बचती है, लेकिन ये दुल्हा यहां पर दुल्हन की बाट देखता रह जाता है और दुल्हन यहां से फुर्र हो जाती है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है बाराबंकी और इसी के एक बंकी कस्बे की ये हकीकत की घटना होती है। यहां पर बंसी लाल गौतम, उनकी बेटी का नाम होता है पल्लवी। आज 18 नवंबर 2025 को पल्लवी की शादी होती है। दूल्हा होता है, उसका नाम होता है सुनील गौतम, जो घोटेले थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव का रहने वाला होता है। और आज 18 नवंबर 2025 को अपने रिश्तेदारों के साथ, जिसमें 9 गाड़ियां इसने बुक की थी और 9 गाड़ियों को लेकर ये सीधे अपनी ससुराल में पहुंच जाता है। यहां पर सामने वाले जो ससुरालिया होते हैं इसका भव्य स्वागत करते हैं, जो इसके साथ आए हुए लोग होते हैं उनका भी भव्य स्वागत होता है। यहाँ पर बारातियों को खाना खिलाया जाता है और उसके बाद जो रस्में होती हैं फेरों की, जयमाला की, वो सारी रस्में यहाँ पर निभाई जाती हैं। और उसके बाद जो दूल्हा होता है सुनील, उसके जूते भी चोरी हो जाते हैं, क्योंकि जूतों को चुराने की शादी ब्याह में एक रस्म होती है कि साली अपने जीजा के जूतों को चुरा कर ले जाती हैं। दोस्तों, यहाँ पर साली जूतों को तो चुरा कर ले जाती हैं, लेकिन जब यहां पर जूते वापस करने के लिए दूल्हा कहता है कि मेरे जूते वापस करो और अब हमारी बारात की विदाई करो, हमें अब यहां से जाना है। दोस्तों, पूरी रात भर तो ये पूरा प्रोग्राम चलता रहता है और बुधवार की सुबह सुबह जब विदाई का समय आता है तो यहां पर जो दुल्हन पक्ष के घर वाले होते हैं वो एकदम सहम जाते हैं कि दुल्हन तो कमरे के अंदर है ही नहीं। दोस्तों, अब यहां पर दूल्हे को जब इस बात के बारे में पता चलता है तो दूल्हा बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। परेशान होकर वो 112 नंबर पर कॉल करता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और पुलिस जब यहां दूल्हे से बातचीत करती है तो दूल्हा यहां पर रो रो कर सारा कुछ बयां करने लगता है। दूल्हा यहां पर यही कह रहा होता है कि साहब, मैंने तो अपनी जमीन को भी गिरवी रख दिया। मैंने 3 बीघे जमीन को गिरवी रखा 1,90,000 रुपए में। उसके बाद मैंने जेवरात बनवाए और यहाँ पर मैं इतनी बारात को लेकर आया और मेरी दुल्हन यहाँ से भाग चुकी है। मैं अब क्या करूँ? मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस उस दुल्हन के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है जो मंडप को छोड़कर भागी थी, पल्लवी। और जब पल्लवी के घर वालों से बातचीत की जाती है तो पल्लवी के घर वाले भी यहाँ पर यही कहते हैं कि हमें इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो चुपचाप कब मैं यहाँ से भाग गई, हमें किसी भी तरह की कोई खबर नहीं है। पुलिस यहाँ पर जांच पड़ताल में लगी हुई है और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो यही है कि यहाँ पर जो पल्लवी है वो अपने प्रेमी के साथ यहाँ से फरार हो चुकी है। वो नहीं चाहती थी कि इस लड़के के साथ इसकी शादी हो और इसलिए वो यहाँ से फरार हो चुकी है। दोस्तों, हालांकि यहाँ पर इस लड़के को यहाँ सांत्वना दी जा रही है कि भाई कोई बात नहीं, अभी भाग गई तो ठीक रहा, आगे भाग जाती तो बहुत बुरा होता। अब तो ये है कि बस तेरा यहाँ तक खर्चा लगा है, लेकिन आगे तेरे साथ में कुछ गलत भी हो सकता था। आए दिन बहुत गलत काम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। किसी की जान चली जा रही है, किसी को अगवा कर लिया जा रहा है, बहुत सारे कांड यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लोग बाग उसे इस तरह से समझाते हैं और यहाँ पर वो लड़का अपनी आंखों में आंसू भर लाता है और कहने लगता है कि अगर मुझे ये लड़की पहले बता देती कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ तो मेरा ये खर्चा नहीं लगता। मैं यहाँ पर अपने 3 बीघे जो
खेत है उसको गिरवी में नहीं रखता। मेरे साथ में बहुत गलत हुआ है, मेरे साथ में न्याय होना जरूरी है, मुझे न्याय दिला दीजिए। दोस्तों इस तरह से दूल्हा यहाँ पर गुहार लगाता हुआ दिखाई देता है। पहले ये दुल्हन और दूल्हा एक दूसरे के साथ डीजे पर भी डांस कर रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये दुल्हन खुश नहीं है, लग तो ऐसा रहा था कि दुल्हन इस दूल्हे के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। दूल्हा यहाँ पर शर्मा भी रहा था, लेकिन दुल्हन उसे बार बार उकसा रही थी कि तू मेरे साथ में डांस कर। लेकिन पता नहीं रात को हो क्या जाता है, और जब विदाई का समय आता है तो दुल्हन वहाँ पर मिलती नहीं, वो फुर हो जाती। लड़की को किसी दूसरे लड़के से प्यार था या उसके साथ ये जाना चाहती थी तो इसे अपने घर वालों को मना कर देना चाहिए था, इस लड़के के जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए था। बाकी आप लोग यहाँ पर जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।